इनकम टैक्स अथॉरिटी रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर नंबर चल रहा है। अभी हम असेसमेंट प्रोसीजर और डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो चुका था 142(1) के बारे में, ठीक है। उसको हमारा है कि ये बता रहे हैं कि 143 सबसेक्शन 1 में बताया गया हुआ है कि प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इंटीमेशन और समरी असेसमेंट, मतलब जितने भी लोग फाइल कर रहे हैं उनका समरी असेसमेंट होगा। मतलब सबके बारे में जो भी अरिथमेटिक एरर हो गया होगा, डोनेशन 10,000 रुपये का था, 1 लाख रुपये ले लिया गलती से, इनकरेक्ट क्लेम कर लिए, जो आइटम इनकन्सिस्टेंट विद अदर एंटिटी है, रिडक्शन एक्सीड लिमिट से ज़्यादा ले लिए, या इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं किए, या डिसअलाउंस ऑफ लॉस, अगर मान लो पुराना का लॉस ऑफ डिसअलाउ तो फिर भी ले लिए तो उसको डिसअलाउ कर देंगे। एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउ था उसको अलाउ, तुमने ले लिया तो डिसअलाउ कर देंगे। एंड रिडक्शन ऑफ 10A(6) से जो मिलता नहीं है उसको ले लिया होगा तो वापस अलाउ कर देंगे। और एक मैसेज आएगा, असेसी हैज़ टू रिस्पॉन्ड इन 30 डेज, और जब असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसको 9 मंथ के अंदर फाइनल इंटीमेशन शैल बी सेंड टू असेसी विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ विच ROI वाज फॉल्ट, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि असेसी को 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और जो फाइनल ऑर्डर रहेगा वो 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर जो खत्म होगा उसके 9 मंथ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अभी स्क्रूटनी असेसमेंट मतलब होता है कि जो 2-3% लोग स्पेसिफिक लोग रहते हैं उनका स्क्रूटनी होता है। 143 सेक्शन 2 सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, याद करना पड़ेगा। फॉर मेकिंग सिक्योरिटी असेसमेंट AO इज रिक्वायर्ड टू सर्व नोटिस 143 सेक्शन 2 के अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा, और इशुएंस ऑफ नोटिस करना पड़ेगा, मैंडेटरी है 143 सेक्शन 3 में। इशुएंस ऑफ नोटिस इज मैंडेटरी है, और नोटिस कब करना पड़ेगा? विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मतलब असेसमेंट ईयर के एंड से 3 मंथ, जैसे कि प्रीवियस 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 का है, तो 31 मार्च 2026 को खत्म होता होगा ये, तो 3 महीने 31 जून 2026 तक उसको भेजना पड़ेगा, फाइनल ऑर्डर नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इज नेसेसरी इवन नोटिस हैज़ बीन इशू, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इज नेसेसरी। उसके बाद बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ स्क्रूटनी, अगर उसको लगता है कि मटेरियल एविडेंस उसके बाद है कि इनकम और लॉस कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल रिफंडेबल में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन कोई ट्रस्ट जो 10 और 11 गलत उपयोग कर रहा है तो नोटिस भेज देंगे। नोटिस इंस्टीट्यूशन कमिट एनी स्पेसिफिक वॉल्यूशन किया हुआ है, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूशन किया हुआ है तो उसको हटा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? पापा को भेजना पड़ेगा ताकि उसको कैंसिल कर दो, रजिस्टर कर दो। और PCIT पापा को भेजने के बाद, सब्सिक्वेंटली कैंसिल करने के बाद, उन सबका जो क्लेम किया है 10 सेक्शन 10 और 11 में उसको हटा देंगे। और कब करेगा? विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी ठीक ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत नाकारा निकम्मा है फिर भी नहीं भेजता तो भी, तो क्या करेगा? सेल्फ बेस्ट एस्टिमेट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, ठीक है। कैसे होगा? अगर फेलियर कर देता है ROI 1, 4, 5, 9, 8 सब कुछ फेलियर कर देता है तो बेस्ट जजमेंट कर देता है। अगर 142(1) जो पीछे पड़े हैं हमने फर्निश रिटर्न ही फर्निश नहीं करता है तो कर देंगे। 142(2)A स्पेशल ऑडिट इन्वेंट्री और इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करवाता तो करेंगे। एंड देन स्क्रूटनी नोटिस भेज देते हैं तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ये 142 नोटिस वाला, ये रिटर्न वाला छोड़ के। उसके बाद डिस्क्रिशनरी है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ठीक है। अगर यहाँ इसको भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट माना जाएगा, ठीक है। अगर AO को लगता है कि कंप्लीटनेस करेक्टनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग बराबर फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर ICDS फॉलो नहीं कर रहा, तो वो भी उसको कर सकता है सेम 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, ठीक है। अभी अभी क्या करेंगे? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाते हैं। किन के लिए बनेंगे? इसमें 3 पापा रहेंगे, 3 कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहेंगे। और कौन कर सकता है कैन फाइल ऑब्जेक्शन? कौन कर सकता है कि नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी या फिर पर्सन रिलेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है, इफ वेरिएशन अराइज ड्यू टू TPO ऑर्डर, ठीक है, तो कर सकते हैं। DRP में कर सकते हैं। ड्राफ्ट ऑर्डर AO क्या करेगा? ड्राफ्ट ऑर्डर भेज दिया, ठीक है, फाइनल ऑर्डर नहीं भेजेगा। उसके बाद AO क्या कर सकता, जो असेसी क्या कर सकता है? विद इन 30 डे के अंदर ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर ड्राफ्ट को ऑब्जेक्शन DRP के अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। DRP को कर सकता है, DRP करेगा, कंफर्म करेगा, रिड्यूस करेगा, कर देगा। और DRP का करना पड़ेगा जब उसने ड्राफ्ट ऑर्डर दिया है उसके 9 मंथ के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? DRP को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और DRP के क्या करेगा? शेल क्या क्या देखेगा वो? जो AO का ड्राफ्ट ऑर्डर है वो देखेगा, ऑब्जेक्शन जो क्या क्या ऑब्जेक्शन वो देखेगा, एविडेंस देखेगा असेसी का, और रिपोर्ट अदर एविडेंस देखेगा, ठीक है। और डायरेक्शन इशूड बाय DRP, जो भी DRP देगा उसको बाइंडिंग होगा असेसिंग ऑफिसर के ऊपर, ठीक है। तो जो क्या करेगा? जो ऑर्डर पास बाय AO है, मान लो कि उसने बोला कि बढ़ा दो तो बढ़ा देगा, कम हो तो कम कर देगा। शैल बी डायरेक्टली अपीलेबल बिफोर ITAT, मतलब इसका अपील टाइम में करेगा इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद असेसी के पास 2 चॉइस है। सबसे पहले जो क्या करो, जो ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है, उसको क्या करो? अगर ड्राफ्ट ऑर्डर को कर लेता, चैलेंज कर ड्राफ्ट ऑर्डर को कर लेता है तो एक सेकेंड,
ये इतना मेरे को समझा, इसमें इतना बताया गया हुआ है कि अगर अगर ड्राफ्ट अगर ये ऑर्डर पास हो चुका है तो आईटी के पास जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ड्राफ्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है डीआरपी का अगेंस्ट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। और ये पढ़ लेना एक बार, समझ नहीं आया। सेशन में 147 वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है इसमें। इनकम एक्सकेपिंग असेसमेंट, इसमें क्या बोला गया हुआ है कि रोहन की इनकम है, मान लो प्रीवियस है 2021-20 में ये असेसमेंट हुआ ही नहीं था या फिर असेसमेंट हो चुका था। असेसमेंट ईयर मतलब 22-23 मतलब 31 मई 2023 से 6 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम मिलता है, तो इतने तक असेसमेंट कर सकता है। लेकिन मान लो नहीं हुआ तो मान लो कि अभी 25-26 में पता चला उसको कि इंटरेस्ट इनकम 20 लाख रुपये की दिखाई नहीं है, फिर हाउस प्रॉपर्टी लॉटरी इनकम दिखाई नहीं, तो वापस से खोल सकते हैं, तो वापस से खुलवा सकते हैं उसकी, ठीक है। और इसका मतलब बताया गया हुआ है कि एक्सकेप को इनकम एस्केप किए फॉर एनी असेसमेंट ईयर, या फिर असेसिंग ऑफिसर को लगता है में असेस रीअसेस सच इनकम, वापस रिकम्प्यूट लॉस या फिर अलाउंस फॉर सच असेसमेंट ईयर हुआ होगा, या फिर असेसिंग को लगता है कि कोई अदर इनकम है जैसे अनडिस्क्लोज इनकम वगैरह वगैरह, ये सब है जो दिखाया नहीं गया हुआ है, ठीक है। और असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, सर नोटिस करेगा 148 में सर नोटिस सर्व करेगा और रिक्वायर हिम टू फर्निश आरओआई, उसको उसको भेजेगा कि भाई तुम 3 महीने के अंदर अपनी जो भी इनकम है वो सब बता दो हमको, अपनी रिटर्न भेजो हमको, ठीक है। अब नोटिस क्या हो जाएगा, असेसिंग ऑफिसर इन पोजीशन ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये करेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही करेगा, ठीक है। क्या करेगा, तभी करेगा असेसिंग ऑफिसर जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसे फालतू नहीं भेजेगा। असेसिंग इन्फॉर्मेशन होगी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जैसे टीसीएस काटा था मान लो कि कार में, और उसने फाइल नहीं किया था उस टाइम में, रिटर्न फाइल नहीं की, तो अभी अभी करेंगे अरे हाँ यार करना चाहिए था। या फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन कोई रेज किया हुआ था, या फिर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर ने बायस्ड काम किया था, हैज़ बीन एज पर था, कोई बायस काम किया था, ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज ऑलरेडी का ऑब्जेक्शन रेज किए थे, या फिर कोई एग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, कोई एग्रीमेंट मान लो कि इंडिया से बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर शेल डीम टू बी, अगर इसमें क्या मारेंगे, डीम्ड है, इन्फॉर्मेशन डीम्ड है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ही नोटिस भेजना, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो भी मान लेंगे। सर्वे है या फिर सर्च है, सर्वे है, या फिर मान लो कि चाचा की इनकम थी उस टाइम पे, पता था चाचा की इनकम थी, तो चाचा की इनकम में भी ढाबा बोल देंगे, डीम्ड इनकम ऑफ चाचा अदर पर्सन, ठीक है। स्टेप्स क्या रखिए कि नोटिस भेजने के पहले थोड़ी बहुत चीज़ ध्यान रखना, क्या करना, कुछ इंक्वायरी कर लेना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना उसको, 7 से 30 दिन का रिप्लाई, मतलब रिप्लाई देख लेना उसका, या फिर वो जो नोटिस है वो फिट फॉर द इशू है कि नहीं है, ठीक है। और नॉन एप्लीकेबल, ये सब स्टेप्स ध्यान मत रखना, सर्च और सीजर और अलग अदर पर्सन है तो ध्यान मत देना, ठीक है। अभी नोटिस कब भेजेंगे हम, ठीक है, कब भेजेंगे, अगर प्रीवियस ईयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर 21-22 है तो उसका सस्पेंड ईयर कब खत्म होगा, 22-23 में, तो यहाँ पे 3 साल कर लो, अगर 3 साल तक हो तो 31 मई 2026 तक भेज सकते हैं, ठीक है। और अदर केसेस मान लो कि अगर असेट्स में एक्सपेंडिचर, कोई शादी इवेंट की ऑकेजन है, या फिर बुक्स में 50 लाख रुपए से ज़्यादा एक्सकेप कोई खर्चा किया हुआ है, डेट इनकम नहीं आएगी यहाँ पे। कोई बुक्स डॉक्यूमेंट्स में एविडेंस कुछ मिला हुआ है, कोई एसेट्स एक्सपेंडिचर या फिर बुक्स में किया हुआ, 10 साल तक खोल सकते हैं, मान लो यहाँ पे 10 साल, ठीक है। 50 लाख वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 लाख और मोर, अगर मान लो कि कोई 1 और मोर असेसमेंट ईयर है, 15, 16, 16, 17, 17, 20 लाख, तो भी सब ईयर में खोल लेगा, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड शेयर, डिबेंचर, लोन्स एंड एडवांस, डिपॉजिट इन बैंक, सब कुछ ये एसेट में सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। रिलेवेंस असेसमेंट ईयर है ना यहाँ पे 22-23, ठीक है। उसके बाद अगर 3 साल तक है तो पापा, 3 साल से ज़्यादा है तो दादा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या हुई है कि 12 महीने, जो इशू किया है नोटिस उसके 12 महीने के पहले उसको कंप्लीट कर लेना है, 147 का 147 यानी वेरी इंपॉर्टेंट इनकमिंग एस्केपिंग असेसमेंट। कुछ पॉइंट यहाँ बताया गया है जो हमें पहले पढ़ा हुआ है, जो 143, 144 में टाइम लिमिट कितनी मिली है, और ऐसे का विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, कितनी मंथ बाद 27, ठीक है। और 147 जो हमने पढ़ा हुआ है कब मिलेगा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब नोटिस भेजा हमने इसका 147 का, उसकी जब नोटिस भेजा उसके उससे 12 महीने तक उसका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न अगर करते हैं तो अपडेटेड रिटर्न में 24 महीने का वैसे मिल जाता है, 24 महीने वैसे लगते हैं, तो इसके लिए 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में सच रिटर्न वॉज फर्निश्ड, मान लो फर्निश्ड ये 139(8)A अपडेटेड रिटर्न वाली मान लो 25-26 में था, तो इतने मतलब 26 से 27 तक होगा, 1 महीना, ठीक है। अब अगर मान लो TPO वाला, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है, तो उसमें मान लो जितना भी ऊपर है, मान लो कि यहाँ पे 27 और 28, 12 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अगर जो टाइम लिमिट है इसमें ये सब चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी, मतलब AO का टाइम बर्बाद हुआ है तो उस टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। मान लो इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट को पापा से परमिशन लेनी थी, तो जब रेफरेंस किया और जब रिसीव वो वाली परमिशन मान लो 1 महीने लगा तो 1 महीना एक्सक्लूड हो जाएगा। स्पेशल ऑडिट करवाया, इन्वेंट्री ऑडिट करवाया, तो AO ने जब डायरेक्ट किया और जब फाइल हुआ तब तक,
वैल्यूएशन ऑफिसर का था तो जब रेफरेंस भेजा और जब रिपोर्ट भेजा तब तक का, ठीक है। बार को भेजा तो एप्लीकेशन भेजा और जब रिसीव हुआ, ठीक है। इंटीमेशन भेजा फॉरेन डबल टैक्स रिलीफ का भेजा था जब रेफरेंस भेजा और रिसीव हुआ, ठीक है। कोर्ट का था तो पीरियड ऑफ स्टे। बॉय बॉय।